हमारा क्वेश्चन है, two balls having masses m and 2m are fastened to two light strings of same length L. The other ends of the strings are fixed at O. The strings are kept in the same horizontal line and the system is released from rest. The collision between the balls is elastic. Find the velocities of the balls just after their collision. How high will the balls rise after the collision? ठीक है, हमें क्या बोला है कि ये मासिस हैं m और 2m जो एल लेंथ पे है। ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ 2l है और इनके ओ पॉइंट पे इनको फिक्स कर रखा है। ठीक है, अब इनको जब हमने रेस्ट से छोड़ा तो ये नीचे आएंगे और कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि पहले कोलाइड करने के बाद इन दोनों की स्पीड क्या थी और कोलाइड करने के बाद ये कितना कितना ऊपर राइज करे वापस। ठीक है, तो इनका पाथ देखो कैसे होएगा। ये कुछ ऐसे आएंगे, इस रास्ते आएंगे ये लोग। ठीक है, ये इधर से कुछ ऐसे आएगा, वो इधर से वैसे आया, ये इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे जब इनके बीच में कोलिजन होगा, ये हमारा 2m मास और ये m मास। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जब ये कोलिजन होगा, मान लो जब ये कोलिजन होने से पहले v वेलोसिटी ऐसे आए थे, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी ना, और कितनी रहेगी, √2gl, है ना। अब मास से आपको पता कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी में। ठीक है, तो दोनों की स्पीड तो √2gl रहेगी। यहाँ से जब आएंगे, कोलिजन होने के बाद की जो वेलोसिटी है, मान लो मैं बोल देता हूँ इसकी v1 है और इसकी v2 है। ठीक है, मान लो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं मोमेंटम को कंजर्व करूँ, मोमेंटम की इक्वेशन लिखूँ, तो वो क्या आएगी, 2m v से आ रहा था माइनस mv, है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसलिए मैंने माइनस लिया, इक्वल्स टू mv1 से गया, ये 2mv2 से गया, तो m तो सब में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, ये आ गया v इक्वल्स टू v1 माइनस 2v2। ठीक है, ये तो आ गया मेरा ये। अब देखो, हमारा जो ये कोलिजन है, ये इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ रीच एक ही होते हैं। तो देखो, जब ये दोनों आ रहे थे, रीच कर रहे थे, वो तो वी या दोनों का, यानी कि 2v वेलोसिटी, 2v जो है वो रीचिंग वेलोसिटी है। ठीक है, और गई है किससे, v1 और v2 से, तो ये क्या होगा, v1 प्लस v2। तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आई है, 2v माइनस v1। तो इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू v1 माइनस 4v प्लस 2v1। तो यहाँ से v1 इक्वल्स टू 3v1 इक्वल्स टू 5v आ गया। तो v1 किसके इक्वल आ गया, v1 आ गया 5v/3। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 5v की वैल्यू क्या है, √2gl अपॉन 3, √2gl अपॉन 3। तो v1 की जो वैल्यू है वो क्या आई है मेरी, 50gl/3। ठीक है, तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई, तो v2 की हमने इक्वेशन निकाल ली थी। v2 की इक्वेशन क्या थी, 2v माइनस v1, तो ये हो गया 2v माइनस 5v/3, यानी कि ये बन गया v/3। तो v2 की वैल्यू कितनी आई मेरी, v/3 √2gl/3। तो ये हमारी v2 की वेलोसिटी आ गई। तो v1 और v2 और v1 दोनों की वेलोसिटी आ गई, जो हमें पूछी थी कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी। ठीक है,
ये तो था हमारा ए पार्ट। अब करते हैं हम बी पार्ट। बी पार्ट में देखो हमें पता है कि जो बॉब होता है उसको एक अगर कंप्लीट सर्कल पूरा कंप्लीट करना होता है तो उसकी मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी रहनी चाहिए, √5 gl। ठीक है। तो अब देखो जो हमारा लाइटर ब्लॉक है यानी कि एम वाला ब्लॉक है उसकी लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5 gl से ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा। तो उसकी मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 2l हो सकती है मैक्सिमम हाइट। मतलब एल तो यहाँ से जाएगा, जब कोलिजन होगा यहाँ से घूम के वो और एल तक जा सकता है। अब कंप्लीट ही कर लिया तो मतलब मैक्सिमम हाइट तो 2l ही होगी ना। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ एम इज क्या होगी, 2l होगी। ठीक है। अब हैवियर पार्टिकल के लिए मैक्सिमम हाइट हमारी 2l होगी, स्मॉल लाइटर पार्टिकल के लिए। हैवियर पार्टिकल के लिए मान लेते हैं कि उसने मैक्सिमम हाइट h अटेन करी है। ठीक है। कि मान लो जैसे ये था ना वहाँ पे, तो मैक्सिमम उसने कुछ यहाँ तक ऐसे पहुँच गया, तो h हाइट उसने मैक्सिमम अटेन करी है। ठीक है। तो जितनी भी इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जानी चाहिए, है ना। तो 2mgh इक्वल्स टू हाफ 2mv2 है ना। तो यहाँ से हमारा क्या क्या कट रहा है, पहले तो v2 की वैल्यू डाल देते हैं। 2mgh इक्वल्स टू हाफ 2mv2 हमारा क्या आया, 2gl/3, तो स्क्वायर है तो इसका 2gl/9। तो क्या क्या कट रहा है देखते हैं। इससे 2 से 2 गया, इधर 2 से 2 गया, m से m गया, g से g गया। तो हमारा देखो हाँ h आ गया, यानी कि मैक्सिमम हाइट आ गई l/9। तो l/9 ये मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर सकता है हैवियर पार्टिकल। ठीक है। ये जो है ये हैवियर मास के लिए है। ठीक है। और ये है लाइट मास के लिए, स्मॉल m के लिए, ये है 2m के लिए। ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।